प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, सबको गिला है, बहुत कम मिला है। मनुष्य के मन का ये स्वभाव है, जो उसके पास होता है उसकी वह तब तक कदर नहीं करता जब तक वह चीज़ उसके पास से खो न जाए, उसके पास से दूर न चली जाए अथवा किसी कारण से छिन ना जाए। हमारे मुंह में दांत हैं, अगर कोई दांत टूट जाए तो हमारी जीभ बार बार वहाँ जाती है और हमको स्मरण होता है कि यहाँ पर कोई दांत हुआ करता था। अभी मेरे मुंह में दांत हैं तो अभी दांत की कोई कदर नहीं है, क्योंकि यह तो मिला हुआ है ही। इसी प्रकार से अगर आप अपने जीवन में नज़र दौड़ाएंगे तो इतनी सारी वस्तुएं, इतने प्यारे प्यारे लोग आपके जीवन में होते हैं, जिनके होते हुए आप उनकी कदर नहीं करते या कभी उसकी ओर दृष्टिपात ही नहीं करते कि आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपको उन वस्तुओं के द्वारा अनुग्रहित इस जीवन ने किया है। आज मनुष्य की मानसिकता उस चरम को छू रही है जहाँ पर वह करोड़ों रुपया कमाकर भी असंतुष्ट महसूस करता है। आपने देखा होगा, बड़े बड़े धनियों की जो श्रेणी है वो हर 5वें दिन, 10वें दिन, महीने, 2 महीने, साल में बदल जाती है। आज जो अमीर है वो 10वें पायदान पर आ जाता है और कोई दूसरा आदमी पहले पायदान पर चला जाता है। तो इस दुनिया में अमीरी का कोई पैरामीटर सेट नहीं किया जा सकता, लेकिन मानसिक अमीर होना सबसे बड़ी बात है। मैं अपने अनुभव से बताता हूँ, मैंने बड़े बड़े धनी लोग देखे हैं, लेकिन मैंने उनको मानसिक रूप से दरिद्र पाया है। साथियों, हमारा शास्त्र कहता है कि दरिया ने कभी किसी की प्यास नहीं बुझाई। दरिया कितना बड़ा होता है, लेकिन उसके खारे पानी से कोई स्नान नहीं कर पाता, कोई उसका पान नहीं कर पाता। उसी प्रकार से जिनको हम बहुत बड़ा लोग कहते हैं, वो अपने दायरे में सिकुड़े रहते हैं और कभी कभी उन वस्तुओं का ही स्मरण करते हैं जो उनके जीवन में नहीं है। हम केवल धनी लोगों के बारे में नहीं कह सकते, अपितु प्रत्येक यानी कि अधिकांश व्यक्तियों की यही मानसिकता होती है। तो क्या आपने कभी इस बात पर गौर की कि आपको जीवन में क्या क्या चीज़ें मिली हैं, किन किन चीज़ों से आप अनुग्रहित हुए हैं, ना कि उन चीज़ों के जो अभी आपको उपलब्ध नहीं हुई हैं या आपके पास से चली गई हैं। आप कंपैरिजन में ही अपना पूरा समय बिताते रहते हैं और कष्ट उठाते रहते हैं। कंपैरिजन करना मानव के मन का एक गुण है, लेकिन वह कंपैरिजन उसको कष्ट देने लगता है अगर उसके अंदर समझ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि अपनी तुलना दूसरे से मत करो। ये बात बहुत हद तक सही है, लेकिन तुलना भी हमको आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, अगर वह तुलना समझदारी के साथ की जा रही हो। बेढंगी तुलना से एक द्वेष पैदा होता है, एक ईर्ष्या पैदा होती है, लेकिन सकारात्मक तरीके से अगर आप अपनी तुलना करें तो आप काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं और उस व्यक्ति के समान गुणों को धारण करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो साथियों, आजकल विदेशों में एक चलन चला है ग्रेटिट्यूड जर्नल का। लोग कई हज़ार रुपए के ऑनलाइन ग्रेटिट्यूड जर्नल खरीद रहे हैं। भारत में भी ये चलन चल पड़ा है कि आपके पास जो चीज़ें हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए। तो क्या आपने कभी गौर किया कि आपके जीवन में क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको पाकर आप धन्य महसूस करते हैं? आप अगर लिस्ट बनाएंगे तो आपको ताज्जुब होगा, एक बड़ी लंबी लिस्ट बन सकती है जिनकी चीज़ों के कारण आपको अपने जीवन में अनुग्रह महसूस होगा, ग्रेटिट्यूड महसूस होगा, कोई ऐसी बात महसूस होगी जिसके आधार पर आप ये कह पाएंगे कि मेरे जीवन में जो है वो बहुत लोगों के जीवन में नहीं है। और जो बातें आपको परेशान करने वाली हैं वो मुश्किल से 3 या 4 ही बातें निकलेंगी, लेकिन समस्या यह है कि अनुग्रहित करने वाली चीज़ों की ओर कोई ध्यान नहीं है। जो चीज़ नहीं है या जो चीज़ खोदी है वहाँ पर मन अटका हुआ है। तो साथियों, आप अपने जीवन को कृतार्थ करने वाली, ग्रेटफुल करने वाली चीज़ों की एक लिस्ट बनाइए कि आपके जीवन में ऐसा क्या क्या है जिसको लेकर आप अपनी लाइफ को थैंक यू बोल सकते हैं। एक बहुत बड़ी लेखिका जिसका नाम अभी मुझे स्मरण नहीं आता है, बहुत दिन पहले मैंने पढ़ा था, उसने अपने पिता से जूतों की जिद की थी कि मेरे को जूते ला कर दो और अभी ला कर दो, इसी समय ला कर दो, क्योंकि मेरे पास बहुत लोगों के, बहुत बच्चों जैसे जूते नहीं हैं जो स्कूल में पहन कर आते हैं। उसका पिता
अपनी बच्ची को लेकर निकला, ये रियल घटना है। उस बच्ची के पैर में उस समय पर चप्पलें थीं और संयोगवश वहाँ पर एक ऐसी घटना घटित हुई, उस बच्ची ने एक ऐसे बच्चे को, एक ऐसे व्यक्ति को शायद सड़क पर देखा जिसके पैर ही नहीं थे। उसके मन में आया, मैं तो बहुत भली हूँ, कम से कम मेरे पैर तो हैं, इसके पास तो पैर भी नहीं है। तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके कारण हम अपने आप को थैंक यू बोल सकते हैं, अपनी लाइफ को थैंक यू बोल सकते हैं। तो साथियों, एक लिस्ट बनाओ कि किन कारण से आप अपनी लाइफ को थैंक यू बोल सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपके लाइफ में हैं। सुबह उठकर उन चीज़ों के लिए अपने जीवन को धन्यवाद दीजिए, अपने शुभ कर्मों के लिए अपने आप को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि हम जो हैं अपने कर्मों का खाते हैं, माध्यम कोई दूसरा बन जाता, खाते हैं अपने कर्मों का। अपने आप को थैंक यू बोलिए और धीरे धीरे अनुग्रह की लिस्ट और बढ़ाते जाइए। आप नज़र डालेंगे, गौर डालेंगे तो अनुग्रहित करने वाली बहुत सारी चीज़ें आपको दिखने लगेंगी। तो आप एक लिस्ट बनाइए और रात को सोने से पहले आप कम से कम दिन में 3 काम ऐसे कीजिए जिसके कारण किसी दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट आए। क्योंकि रात को हम उन बातों का स्मरण करते हैं जिन बातों ने हमको पीड़ा दी है, या किसी ने हमको पीड़ा दिया, या हमने किसी को पीड़ा दी है। तो जब 3 कामों को आप करने के लिए लगेंगे तो हो सकता है एक काम तो जरूर करेंगे। तो रात को कम से कम आपके पास 3 कामों की लिस्ट होनी चाहिए जिसके कारण आपको बहुत अच्छा लगे, किसी दूसरे को अच्छा लगे, किसी के चेहरे पर मुस्कान आए, या आपके खुद आपका दिल कहे हाँ ये बहुत अच्छा हुआ, तो आप अपने को धन्यवाद कहकर सो सके। तो अब इससे क्या होगा, साइकोलॉजिकल स्तर पर जो आपका हार्मोन्स हैं, कौन से हार्मोन्स, फील गुड हार्मोन्स हैं, वो फील गुड हार्मोन्स बहुत बड़ी संख्या में निकलेंगे। आपका मेटाबॉलिक रेट अच्छा होने लगेगा, आपका मन शांत होने लगेगा, आपके माइंड की वेव्स बीटा टू अल्फा जाने लगेंगी, आप शांत चित्त, एकाग्र चित्त, प्रसन्न महसूस करने लगेंगे। साथियों, एक लिस्ट मैंने बनाने को बोला जो अनुग्रहित करती हैं, और 3 काम आपको प्रतिदिन ऐसे करने हैं जो काम आपको सुकून देते हों, दूसरे व्यक्ति को सुकून देते हों, जिसके कारण आप अपने को अनुग्रहित महसूस कर सकें, क्योंकि ये जीवन बड़ा ही अच्छा है। और साथियों, प्रसन्नता को विकसित करने के लिए हमको ऐसा करना ही पड़ेगा। गुजरात के एक संत हुए हैं पूज्य मोटा करके, वो मौन मंदिर सूरत में चलता है। एक बार उनकी पुस्तकें मेरे को दी गई थी पढ़ने के लिए। उन्होंने एक बहुत प्यारी पंक्ति लिखी है अपनी पुस्तक के अंदर कि प्रसन्नता को विकसित करना पड़ता है। प्रसन्नता तुम्हारे अंदर बीज रूप में आती है, लेकिन विकसित करने का काम तुम्हारा होता है। तो प्रसन्नता को विकसित करने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड में आपको जीना पड़ेगा। यहाँ तक कि नेगेटिव एटीट्यूड को समझना पड़ेगा। जब तक आप नेगेटिव पॉजिटिव को समझेंगे नहीं, तब तक आप हर चीज़ में पॉजिटिविटी नहीं ला सकते। तो साथियों, मैंने जो बोला उसको आप फॉलो करो, 15 दिन फॉलो करो, 20 दिन फॉलो करो, कम से कम 15 दिन तो तुमको अच्छा लगेगा। तो साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे वीडियोज़ आपको और भी प्राप्त होते रहें। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।